और जब हृदय आघात लगा तो इतना दर्द हुआ, इतनी पीड़ा हुई, और पीड़ा होकर के मन में ये विचार करने लगे कि ये जीवन नश्वर है, ये शरीर समाप्त होने वाला है, इसलिए जीवन से मूलराज सोलंकी का मोह उठ गया। जीवन ऐसा ही लगने लगा। और जब जीवन से मोह उठ गया, और याद रखना एक सामान्य व्यक्ति का जीवन से मोह उठे तो उसका फर्क इतना नहीं पड़ता है, एक राजा का यदि जीवन से मोह उठ जाए तो बोलो अव्यवस्था फैल सकती है। याद रखना, यदि राजा का जीवन से मोह उठ जाएगा तो ऐसी अव्यवस्था फैलती है। आपने सुना होगा सम्राट अशोक का नाम, कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग के युद्ध में अपार नरसंहार हुआ, और उस नरसंहार में उस कलिंग के युद्ध से मोह भंग हो गया जीवन से, और कहा कि नहीं नहीं, अब राज्य नहीं करूंगा, अब क्या बनूंगा, भिक्षु बनूंगा। और राजा क्या बन गया, भिक्षु बन गया। और राजा भिक्षु बना तो आप इतिहास में पढ़ेंगे, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं वो चीज आपसे बताने बैठा, मूलराज सोलंकी को भी हृदयघात लगा, और हृदयघात लगा तो मंत्री परेशान हो, मंत्री मंडल में खलबली मच गई, और मंत्री कहने लगे अब क्या होगा। तो उस राज्य के उस समय के विद्वानों को आमंत्रित किया, सारे विद्वान बुला गए, विद्वानों ने बैठ करके गोष्ठी की, विचार की कि इस प्रकार का आघात चित्त पर लगा है राजा के, तो इस चित्त पर लगने वाले आघात को कैसे समाप्त किया जाए, ये जो जीवन से मोह उठ गया है इसको कैसे दूर किया। तो गोष्ठी बना ली, और विद्वानों ने मिलकर के कहा कि समाधान तो है हमारे पास में, लेकिन इस समाधान में बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और याद रखना, शास्त्र भी एक बात कहता है, शास्त्र ने कहा है कि जब 3 प्रकार की अग्नियों से हृदय जलता है, जब पीड़ा से हृदय व्यथित हो जाता है, तो 3 कार्य ऐसे हैं जो जलते हुए चित्त को शांत कर सकते हैं। तयो विश्रांति हेतु अपत्यम च कलत्रम च सताम संगति रेव, शास्त्र का वचन कहते हैं कि जब चित्त दुखों से पीड़ित हो जाए, उस समय व्यक्ति के चित्त में सबसे पहली शांति लाने वाला जो कार्य है, वो शांति यदि कोई ऐसे समय में ला सकता है तो वो है पुत्र, अपत्यम। यानी व्यक्ति यदि दुखी होता है, परेशान होता है, और परेशान व्यक्ति के पास में उसका पुत्र आकर के बैठ जाए तो बोलो हृदय। और यदि किसी को पुत्र ना हो तो कहते हैं अपत्यम च कलत्रम च, अर्थात हृदय में पीड़ा है, दर्द है, अशांति है, अभाव है, और पुत्र पास में नहीं है, तो कहते हैं कलत्रम च, अर्थात पत्नी पास में आ जाए तो वो दुख थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन कह दिया कि पुत्र भी नहीं हो, पत्नी भी ना हो, कुछ ऐसे भी तो है जिनका विवाह नहीं हो, उनकी पीड़ा कैसे शांत हो। तो एक बड़ी गजब की बात शास्त्र ने कही है, सताम संगति रेव च, अर्थात ऐसे व्यक्ति के दग्ध हृदय को, दुखी हृदय को, तड़पते हुए हृदय को केवल एक ही मानव शांत करता है, जिसको संत कहते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में वो संतों की शरण ले तो उसका दुख शांत हो सकता। सारे विद्वानों ने कहा समाधान मिलेगा मूलराज सोलंकी का भी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पूरे भारतवर्ष से 1000 वेद के विद्वानों को बुलाओ, 1000 वेद के। सारे देश में ये फैला दी गई, सूचना पहुंचाई गई, और पूरे देश से 1000 वेद के विद्वान बुलाए गए गुजरात के अंदर। और जिस समय विद्वान बुलाए गए जो दक्षिण से आए वो दाक्षिण्य कहलाए, और जो उत्तर से आए वो औदित्य कहलाए। क्या बोला मैंने? जो दक्षिण से आए बोलो दाक्षिण्य कहलाए, और जो उत्तर से आए वो बोलो औदित्य कहलाए। अरे जरा ध्यान देना, आप संध्या में मंत्र पढ़ते हैं, मनसा परिक्रमा के मंत्र, वहां हम अलग अलग दिशाओं का नाम लेकर के पढ़ते हैं। उसमें एक मंत्र में आता है उदीची, प्रतीची आता है, प्राची आता है, उदीची आता है, ध्रुवा आता है, उड़वा आता है। ये सारी, ये चारों, पांचों, 6 ऊपर नीचे सब दिशाओं का वर्णन किया गया है। और वहां उदीची मैंने उत्तर दिशा का भी वर्णन किया गया है। इसलिए कह रहे हैं जो ब्राह्मण उत्तर से आए थे वो क्या कहलाए बोलो? औदित्य कहलाए।
और मैं ऋषिवर दयानंद की वंश परंपरा का वर्णन आपके बीच में करना चाहता हूं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मूलराज सोलंकी ने जिन 1000 विद्वानों को आमंत्रित किया था, उनमें ओदिच्य ब्राह्मण भी थे। और वो ओदिच्य ब्राह्मण उत्तर से गए थे, और यहां से जाकर के जब गए तो एक ग्रंथ है, उसका नाम है ओदिच्य प्रकाश ग्रंथ। और ओदिच्य प्रकाश ग्रंथ कहता है कि 1000 विद्वानों ने वेद के मंत्रों से पाठ किया, बड़े बड़े याग को आयोजित किया, और उन मंत्रों को सुनकर के, उन स्तोत्रों को सुनकर के, उन वेदों के विद्वानों के शास्त्रार्थ को सुनकर के राजा के हृदय को शांति मिली। राजा का परेशान हृदय शांत हो गया, राजा को आत्मा का पता चल गया, राजा को ईश्वर का पता चल गया, राजा को प्रकृति का पता चल गया, राजा को इस वेद की व्यवस्था में सारी चीजों का ज्ञान हो गया। राजा को पता चल गया कि शरीर अलग है और आत्मा बोलो अलग है, शरीर नाशवान है और आत्मा बोलो नाशवान। बहुत सारे गुण इसके ऊपर चर्चा, और आपको महज आश्चर्य होगा ये जानकर कि उन 1000 विद्वानों ने जब राजा का दुखित हृदय शांत हो गया, अब विद्वानों को दक्षिणा देकर के वहां से भेजने की तैयारी हुई, पर उस मूल राज सोलंकी ने 1000 विद्वानों में से 21 ब्राह्मणों को वहीं पर रोक दिया। 21 ब्राह्मण, और उनमें से 21 ब्राह्मणों में से चौथे नंबर पर जो बैठने वाला ब्राह्मण था उत्तम स्थिति में, उस ब्राह्मण का को कहा गया त्रिवाड़ी। क्या कहा गया बोलो? त्रिवाड़ी। और ये त्रिवाड़ी क्या किसका भ्रंश है? तिवारी का। और तिवारी किसका भ्रंश है? त्रिवेदी का। ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। मैंने बोला त्रिवाड़ी अपभ्रंश है तिवारी का, और तिवारी अपभ्रंश किसका है बोलो? त्रिवेदी का। अब देखना, वेद की मान्यताओं को स्थापित करने में, वेद की व्यवस्थाओं को जिंदा रखने में कितने बलिदान इस आर्यभट्ट ने दिए। अरे लोगों, विचार करके देखना। मैं निवेदन कर रहा हूं आपके बीच में कि उस समय, उस 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास में इस देश में एक ऐसा दुर्भिक्ष का काल आया था, इस देश में एक ऐसी आंधी और तूफान की तरह से एक मत फैल रहा था जिसका नाम था बौद्ध मत। और उस बौद्ध मत के फैल जाने के कारण से इस तरीके का उस काल को यदि आप पढ़ेंगे तो पढ़ करके आप रो देंगे, आपकी आंखों में अश्रु आ जाएगा। जिंदा जला दिया जाता था वेद पाठी को, जिंदा। वेद को मिटाने की कस्में खिलाई जाती थी। बौद्धों के जो बड़े बड़े विद्यालय थे, विश्वविद्यालय से निकलने वाले स्नातक जिस समय प्रतिज्ञा लेते थे, उस समय कहा जाता था, कस्में खिलाई जाती थी कि आजीवन जीवन भर वेद का विनाश करेंगे, वेद के सिद्धांत का विनाश करेंगे। ये प्रतिज्ञाएं बौद्ध के कालखंड में दिलवाई जाती। ऐसा कालखंड आया, बौद्धों का वर्चस्व था उस समय, और कैसे कैसे बलिदान दिए। याद रखिए, उन ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक हो ये लोगों, जिन्होंने उस काल में वेदों को जिंदा रखा। और कैसे वेदों को जिंदा रखा? उन्होंने कहा कि किसी ने 1 बच्चे को दिया, किसी ने अपने 2 बच्चों को दिया, किसी ने 3 बच्चों को दिया, किसी ने 4 बच्चों को दिया। उन्होंने कहा कि ये जो संतान हम वेद की रक्षा के लिए दे रहे हैं, ये आजीवन शादी नहीं करेंगे और परिवार नहीं चलाएंगे। क्या करेंगे? कि वेद की रक्षा करेंगे। कैसे करेंगे? कि जो एक वेद को कंठस्थ करेगा वो कहलाएगा वेदी, जो 2 वेदों को कंठस्थ करेगा वो क्या कहलाएगा? जल्दी बोल दो, त्रिवेदी। और जो 3 वेदों को कंठस्थ करेगा वो क्या कहलाएगा? वो त्रिवेदी। और जो 4 वेदों को कर लेगा वो कहलाएगा बोलो चतुर्वेदी। अब ईमानदारी से मुझे बता दो, ब्राह्मणों में ये वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये कोई गोत्र नहीं है। आप पूरा ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ के देखना, ये किसी भी प्रकार से गोत्र बोलो नहीं है। क्या है ये वही व्यवस्था है। जो 1 वेद को पढ़े वो वेदी कहलाता था, जो 2 वेद का अध्ययन करे वो द्विवेदी होता था, और जो 3 वेद का करे बोलो त्रिवेदी होता था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, महर्षि दयानंद की वंशावली के लोग, जिनको क्या कहा गया बोलो? त्रिवेदी। आप विचार करके देखना, स्वामी दयानंद सरस्वती की वंशावली का लोग, जब हम आपसे मैं पूछना चाहता हूं, और देखिए
त्रिवेदी में भी स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो कैसे ब्राह्मण थे? त्रिवेदी ब्राह्मण होने के साथ साथ यजुर्वेदीय ब्राह्मण, यानी इससे पता चलता है कि स्वामी दयानंद की वंशावली में यजुर्वेद को कंठस्थ करने की परंपरा थी। अब आपको आश्चर्य होगा, स्वामी दयानंद ने अपना जीवन चरित्र बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत बताया। स्वामी दयानंद से कई लोगों ने निवेदन किया, और मैं बहुत सौभाग्य मानता हूं आर्य समाज का, और बहुत सौभाग्य मैं मानता हूं अपना और आप सब लोगों का, कि जो हमारे पूर्वजों की प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र लिखा गया, लेकिन लिखने में देरी हुई। ऐसे महापुरुष का जीवन चरित्र लिखने में देरी हुई है स्वभाव से। स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से वो लिखने का कार्य बाद में जब पता चला कि ऐसा देदीप्यमान महापुरुष, उसका जीवन चरित्र अवश्य होना चाहिए, और ये काम सभा के माध्यम से स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से किसको सौंपा गया? पंडित लेखराम को। और पंडित लेखराम ने इस पर बहुत कार्य किया है। पंडित लेखराम ने बड़ा कार्य किया है, और वो बहुत काम करना चाहते थे, जीवन चरित्र को विशुद्ध रूप में लिखना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही दुनिया से चले। एक व्यक्ति और हुए जिनका नाम है डॉक्टर देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय। उन्होंने भी महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से 1943 में एक व्यक्ति और हुए हैं जिनका नाम है दीवान हरविलास शारदा। उन्होंने भी इंग्लिश में महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र लिखा, वो मैंने पढ़ा है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हो गया। अब उसमें उन्होंने लिखा विश्व गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। तो कई सारे जीवन चरित्र आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन स्वामी दयानंद ने, बहुत लोगों ने कहा उनसे व्याख्यान देते समय कि आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, पर स्वामी दयानंद अपने बारे में कुछ भी। और आज मंचों पर देख, आज व्यक्ति 1 घंटा यदि प्रवचन देगा, भाषण देगा, तो उसमें से 30 मिनट अपने बारे में निकाले। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इतना बड़ा पद संभाल रहा हूं। और आप विचार करके देखो, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज बनाया तो उसमें सदस्य बने सबसे नीचे फायदा है। इस सीख को, ये सीखिए, यदि आप संगति करना चाहते हो तो अहंकार का विनाश करना पड़ेगा। यदि आप असली संगतिकरण करना चाहते हो, यदि आप किसी संगठन के साथ जुड़ना चाहते हो, यदि सेवा करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन से ये भाव निकालना पड़ेगा कि लोग मेरी वहां पर वाहवाही करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरा सत्कार करेंगे, मेरे गले में माला डालेंगे। जिस दिन ये अहम भाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा, आप सच्चे अर्थों में संगतिकरण कर जाओगे। और ये हमें अपने ऋषि से सीखा। पर ऋषि ने थोड़ा बहुत, एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। कौन थे? कर्नल अल्कोट, और उनकी पत्नी का नाम था मैडम ब्लावत्स्की। तो कर्नल अल्कोट और मैडम ब्लावत्स्की ने एक उनकी पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था थियोसॉफिस्ट। और थियोसॉफिस्ट पत्रिका में उन्होंने कहा, स्वामी जी थोड़ा तो बता दीजिए। 2-3 बार निवेदन किया तो स्वामी जी ने थोड़ा सा 2-3 पेज लिख करके उनको भेजे थे, और वो पत्र आज भी मिलते। तो वो चीजें स्वामी दयानंद ने वहां लिखा कि मैं यजुर्वेदीय शाखा का ब्राह्मण, ये शब्द वहां लिखे गए हैं, और मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में ही यजुर्वेद कंठस्थ करा दिया, और साथ में थोड़ा बहुत व्याकरण का रुद्राष्टाध्यायी इत्यादि वो कंठस्थ करा। तो पता चला कि स्वामी दयानंद की जो वंश परंपरा थी, वो वंश परंपरा जो त्रिवेदी तिवाड़ी लगाते हैं नाम के पीछे, आपने कृष्णजीत तिवाड़ी सुना होगा ना, पढ़ा होगा। तो ये तिवाड़ी कहां से पड़ा है, ये तिवाड़ी क्या है, इसकी पूरे की कहानी क्या है, इसकी बुद्धि क्या है, उसको मैंने सुलझाने का प्रयत्न आपके बीच में किया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के जो वंशावली की परंपरा है, वो वेदों की रक्षा करने वाली है। वेद को जिंदा रखने वाले लोग थे, और वो वहां तक लेकर गए। पर याद रखना बंधुओं, स्वामी दयानंद सरस्वती को वेद मिले, लेकिन उससे पूर्व इन वेदों के लिए कितना बलिदान देना पड़ा है। यदि इसको आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे। स्वामी दयानंद 1824 में पैदा हुए, और 1824 में पैदा होने से लगभग 900 वर्ष पूर्व
यानी लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास का समय, 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास का समय, उस समय बौद्धों का बड़ा वर्चस्व था, मैंने आपको बताया। और उस जमाने में जब बौद्धों का वर्चस्व था तो चारों तरफ बौद्धों की वाहवाही थी और चारों तरफ बौद्धों के कारण से समाज में बौद्ध मत फैल रहा था। तो ऐसे समय में एक देदीप्यमान नौजवान, स्वामी दयानंद के जन्म से 900 वर्ष पूर्व की मैं बात कर रहा हूं, एक देदीप्य नौजवान आया समाज के अंदर। उसने समाज में आकर के वेद का परचम लहराने का काम किया, वेद का डंका बजाने का काम किया और सारे बौद्धों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। आप जानते कौन थे? बता सकते हैं कोई? आदि शंकराचार्य एक नाम आया। और उस देदीप्यमान नौजवान का नाम था कुमारी भट्ट। क्या नाम था बोलो? कुमारी भट्ट शास्त्रार्थ करता है, बौद्धों को ललकारता है और कहता है कि वेद सूर्य के समान है और तुम्हारे सारे ग्रंथ जुगनू के समान। आहा, जब शास्त्रार्थ करने लगा कुमारी भट्ट और शास्त्रार्थ के लिए आगे बढ़ा तो कुछ शास्त्रार्थ किए थे। कुमारी भट्ट को यह समझ में आ गया, जब तक इन बौद्धिस्टों के ग्रंथ नहीं पढ़ूंगा तब तक अपने इस कार्य में सफल। स्वामी दयानंद सरस्वती का भी यही कार्य था। स्वामी दयानंद ने वेदों को तो पढ़ा ही है, दर्शनों को तो पढ़ा ही है, ब्राह्मण ग्रंथों को तो पढ़ा है, आर्ष ग्रंथों को पढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ में सारे अनार्ष ग्रंथों को, और सारे अनार्ष ग्रंथों को पढ़ने का परिणाम ये हुआ, सारे अनार्ष ग्रंथों को जानने का परिणाम ये हुआ कि जहां जहां त्रुटियां थी, जहां जहां कमियां थी और जितनी जितनी ग्रंथों में वेदों की बातें थी उनको अलग करके दुनिया के सामने रखा और जो छेपक थे उनको अलग करके दुनिया के सामने रखा है। ऋषिवर दयानंद ने विनम्रता पूर्वक अपने सारे ग्रंथों में कहा है कि मेरा उद्देश्य किसी का भी हृदय आघात करना, मैं तो सत्य को सत्य करने आया हूं और असत्य को असत्य दिखाने आया हूं। मैं तो एक दर्पण की भांति इन सब चीजों को पारदर्शी रूप में करने आया हूं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा और यही काम करना चाहते थे कुमारी भट्ट। कुमारी भट्ट आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि मुझे बौद्धिस्टों के ग्रंथ पढ़ने पड़े। इसके लिए उन्होंने एक विद्यालय में गए वो, और जो उस जमाने का बहुत जाना माना विद्यालय था जिसको कहा जाता था तक्षशिला। और तक्षशिला में जाकर के उन्होंने वहां पर प्रवेश किया और प्रवेश लेकर के उन्होंने एक आचार्य मिले, अद्भुत आचार्य, जिनका नाम था आचार्य नागपाल। क्या नाम था? आचार्य नागपाल। आचार्य नागपाल से जाकर के साक्षात्कार हुआ और होने के पश्चात में प्रवेश ले लिया। और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं आपसे कह रहा हूं कि गुरु ने शिष्य को पल में पहचान लिया। इतना प्रतिभाशाली नवयुवक आया है और थोड़ा सा अभ्यास कराया और थोड़े दिन में ही जो विद्या 3 वर्ष में पूरी करते थे स्नातक, वो कुमारी भट्ट ने 1.5 वर्ष में पूरी कर ली। क्योंकि उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बौद्धिस्टों के ग्रंथों का अध्ययन करना, उनका निचोड़ निकालना, और निचोड़ निकाल लिया था। और निकालने के पश्चात एक दिन 1.5 वर्ष में तक्षशिला के प्रांगण में सारे शिष्य बैठे हुए हैं, कुमारी भट्ट भी बैठा हुआ है शिष्यों के बीच में। आचार्य नागपाल आए और आकर के आचार्य नागपाल ने जो बौद्धिस्टों के ग्रंथ थे उन सारे के सारे ग्रंथों की मीमांसा करनी आरंभ कर दी और उन सारे ग्रंथों की प्रशंसा करते हुए, मीमांसा करते 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 वो वेद की निंदा पर पहुंच गए। और वेद की जैसे ही निंदा करनी आचार्य नागपाल ने आरंभ की, वेद की निंदा करते जाते, सारे शिष्य गदगद हंसते जाते, सारे शिष्य साधु साधु कह रहे थे। लेकिन उन शिष्यों के बीच में बैठा हुआ कुमारी भट्ट गुरु के सामने खड़ा होकर विरोध तो नहीं कर सका, पर खड़ा होकर के विरोध न करने की बजाय लोगों उस कुमारी भट्ट की आंखों से अश्रु बह रहे थे। वेद की निंदा सुन नहीं पाया कुमारी, और जब आंखों से अश्रु टपकने लगे, अश्रु बहने लगे, तो पास में बैठे हुए एक शिष्य ने देख लिया और देख लिया कि आचार्य नागपाल जो बातें करे उनको सुन करके ये क्यों रो रहा है, जबकि इसको हंसना चाहिए।
चुपचाप से उठा उठ करके आचार्य नागपाल के पास गया और कान में जाकर के बता दिया कि जब से आप वेद की निंदा कर रहे हो तब से ये कुमारिल बैठा हुआ। ओहो, इतना सुनना था। सुनते आचार्य नागपाल ने सभी शिष्यों के बीच, हजारों शिष्यों के बीच में कुमारिल भट्ट को खड़ा कर दिया, आदेश दे दिया खड़े हो जाओ। और आचार्य नागपाल ने एक बात कही, उन्होंने कहा सुनो कुमारिल, दो चीजों के कारण से व्यक्ति की आंख से आंसू निकलते हैं और दो चीज हो सकती हैं इस समय यहां जिसके कारण से तुम्हारी आंख से आंसू निकल सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि या तो तुम्हारे शरीर में अत्यधिक सूल हो, अत्यधिक पीड़ा हो और अत्यधिक पीड़ा हो जिसको तुम सहन नहीं कर पा रहे हो, इस कारण से तुम्हारी आंख से आंसू निकल सकते हैं। और मैं दूसरा कारण बताऊं उससे पहले मैं पुष्टि कर दूं कि यदि तुम्हारे शरीर में सूल होता तो तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण इतने समय तक सूल को सहन नहीं कर सकते। यदि तुम्हारे हृदय में सूल होता, तुम्हारे शरीर में पीड़ा होती, दर्द होता तो तुम बहुत पहले कर्रा जाते। ले और दूसरा कारण यह है कि तुम वेद की निंदा के कारण रो पड़े। अब जल्दी बता दे कुमारी तू है कौन? नागपाल ने कहा जल्दी बता तू है कौन? 1.5 वर्ष से मेरे हृदय का अंग बना हुआ है, 1.5 वर्ष से सारी मेरी विद्या को जोक की तरह सोखने वाले, खींचने वाले कुमारी तू। आहा, जब ये बोला कि कुमारी तू है कौन, गुरु को झूठ नहीं बोल पाया और कहने लगा आचार्यवर मेरा नाम है कुमारिल भट्ट और मैं वेद का विद्वान हूं। तो नागपाल बोले मेरे पास क्यों आया? कि आपके पास मैं इसलिए आया हूं कि मेरी वेद का जो मेरे वर्चस्व, वेद के वर्चस्व का जो मेरा अभियान है, उस अभियान में बौद्धिस्टों के तमाम ग्रंथों को पढ़ना मेरे लिए अनिवार्य बन गया था, इसलिए मैं आपके पास में आया हूं। आहा, नागपाल के हृदय पर आघात लगा और बोला, कहने लगा आहा, आज मुझे पहली बार अपने जीवन में गुरुद्रोही शिष्य मिला। एक वाक्य, आज मुझे पहली बार अपने जीवन में गुरुद्रोही शिष्य मिला है। कुमारिल भट्ट कहने लगा नहीं नहीं आचार्यवर, मैंने आपसे शिक्षा प्राप्त की है, मैंने आपसे विद्या प्राप्त की है, लेकिन मैं वेद का अनुयायी हूं। इतनी बात नहीं सुनी और कहकर के कहने लगे नागपाल कि नहीं तू गुरुद्रोही है। बस इतना कहना था, वहां से उठे और उठ करके अपने कक्ष की तरफ चले गए। अब यहां से आरंभ होती है उस कुमारिल की यात्रा लोगों, और आपको पता चलेगा उस कुमारिल को सारे शिष्यों ने घेर लिया और आप वैदिक इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे, आपके अंतःचक्षु खुल जाएंगे किस तरीके की वेदना और पीड़ा उन लोगों ने सही होगी इस वेद को जिंदा रखने के लिए। उस कुमारिल भट्ट को उन सब लोगों ने घेर लिया, नस्लातों ने घेर लिया और घेर करके उसको मारना पीटना आरंभ कर दिया। कुमारिल को कितना पीटा गया हुआ विचार, और उसको उठा करके कहा कि देखो यदि तुम्हारे वेद सत्य हैं तो तुम बच जाओगे, और तक्षशिला की ऊंची मीनार से उसको नीचे फेंक दिया। और ईश्वर की कृपा, कहते हैं कि जब परमपिता परमात्मा बचाता है तो कोई ना कोई माध्यम बोलो बच जाता है। ऐसे स्थान पर गिरे कि जहां पर गिर करके बच गए और बच करके खड़े हुए, खड़े होकर के कहने लगे कि देखो मेरे वेद सत्य हैं, मैं बच गया। इतना अटूट विश्वास वेदों में, आप विचार करके देखिए महानुभाव, कितना दृढ़ विश्वास रहा होगा वेदों के प्रति उस कुमारिल भट्ट का। और खड़े होकर के जब चले तो आंख फूट गई, और जब आंख फूटी कुमारिल भट्ट की तो कुमारिल मन में विचार करने लगे कि इस आंख फूटने का कारण भी एक हो सकता है कि आचार्य नागपाल इतने तर्कशील थे, आचार्य नागपाल अपने विषय के इतने बड़े विद्वान थे। जिस समय वो तर्क दे रहे थे उस समय एक बार मेरा मन भी विचलित हो गया था, मेरा मन भी वेदों में जो आस्था थी मेरी उसमें डगमगा गया था। जरूर ये उसका कोई कारण बोलो। माने आप विचार करो ये आस्था कितनी गजब की आस्था उन लोगों की वेद के प्रति रही हो, तब जाकर के वेद उस ऐसे काल में जब वेद पाठी को जिंदा जला दिया जाता हो, वेद बचे रहे, वेद ऋषि वर दयानंद तक पहुंचे कैसे।
स्वामी दयानंद तक वेद आए कैसे? आप विचार करिए, कुमारिल भट्ट आगे बढ़ा, उठा और आगे बढ़ करके आगे चला, और जैसे ही कुमारिल भट्ट जा रहा तो एक राजा हुआ। आप उसका इतिहास जरूर पढ़ना, आप जीवन में सब कुछ पढ़ना, लेकिन उस राजा का इतिहास अवश्य पढ़ना, कहीं से पुस्तक मिले। उस राजा का नाम था सुधन्वा। और उस सुधन्वा राजा ने, उस सुधन्वा नाम के राजा ने, उस समय का वो बहुत बड़ा बौद्धिस्ट राजा था, और उस बौद्धिस्ट राजा की जो पत्नी थी वो वैदिक धर्मी थी, वो पीहर से वैदिक धर्मी थी। अब शादी हो गई, शादी बौद्धिस्ट राजा सुधन्वा के साथ में हो गई, और जब शादी हुई लोगों, तो कुमारिल भट्ट जिस समय वहां भवन के पास से गुजर रहा था, और उस सभा में वेदों की निंदा होती थी सुधन्वा के राज्य में, और बौद्धिस्ट ग्रंथों का प्रचार प्रसार होता था। ये सुनकर के वो देवी अंदर ही अंदर रोती रहती। जैसे तक्षशिला में कुमारिल रोता था, ऐसे ही वो देवी उस सुधन्वा के राज्य में रोती थी जब वेद की निंदा होती थी। और इतनी उस दिन परेशान हुई, ऊपर जाकर के जोर जोर से चिल्लाकर रोकर कहने लगी, क्या अब वेद का सूर्य अस्त हो जाए? क्या वेदों का अंत आ गया है? आहा, जब ये बात कही तो कुमारिल ने इस वाक्य को सुना, और उन्होंने कहा, देवी, जब तक ये कुमारिल जिंदा है, मेरे शरीर में प्राण का एक भी अंश है, तब तक वेदों पर आंच आने वाली नहीं है। कुमारिल, और आप पढ़ेंगे इतिहास में, उस कुमारिल ने उस देवी को तैयार किया। उन्होंने कहा, तू एक बार ज्यादा मत कर, बस मेरा इतना सा काम कर दे कि अपने पति को कन्वेंस करके एक बार मेरा शास्त्रार्थ इन बुद्धों से कर दे। और याद रखना, कुछ हो या ना हो, पर पत्नी अपने पति को समझाने में कामयाब हो। इसलिए मैं कहता हूं, पूरे देश में पति आर्य समाजी बने या ना बने, और ये देवियां आर्य समाजी बन जाए तो घर बोलो सारे घर स्वर्ग बन जाए, सारे घरों में कल्याण आ जाए, सारे घरों में सुखों की वर्षा हो जाए। अरे इन देवियों का याद रखना, जिस तरफ देवी जाती है पुरुष तो साथ साथ चल देता है, क्योंकि पुरुष चाहता है परिवार में सामंजस्य हो, प्रेम हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का वैमनस्य का भाव परिवारों के अंदर ना हो। याद रखिए, उस देवी ने अपने पति को इस बात के लिए राजी कर लिया और ये कहा कि शास्त्रार्थ करा दिया। और महाभारत के पश्चात जरा सुनना इस वाक्य को ध्यान से, महाभारत के पश्चात किसी वेद के विद्वान का बौद्धिस्टों के साथ में ये पहला शास्त्रार्थ था। एक तरफ कुमारिल भट्ट बैठे हैं और एक तरफ 68 बौद्ध विद्वान। आप अनुमान लगाओ क्या वो मंजर रहा होगा, क्या वो स्थिति रही होगी। और उस शास्त्रार्थ में जब चला तो कुमारिल भट्ट के तर्कों के कारण सारे बौद्धिस्ट विद्वान परास्त हो गए, कुमारिल की विजय हुई और सुधन्वा उस समय क्या बन गए? वैदिक धर्मी राजा बने, और वहां से वेद का परचम आगे लहराया, वेद की व्यवस्था आगे लहराई। लेकिन ये इतिहास का पन्ना है जो हमें वेद की रक्षा के लिए आगे बढ़ाता है। इसी क्रम में आगे चल करके शंकराचार्य आते हैं, इसी क्रम में आगे चल करके मंडन मिश्र आते हैं, इसी क्रम में आगे चल करके स्वामी विरजानंद आते हैं, और इसी क्रम में आगे चल के जल्दी बोल दो स्वामी दयानंद आते हैं। ये वेद वहां से चल करके यहाँ तक पहुंचे। मैंने केवल इतिहास के एक पन्ने को आपके बीच में रखा है। वैदिक साहित्य का इतिहास आप पढ़ते जाएंगे, आदि शंकराचार्य ने किस तरीके से वेद को आगे बढ़ाया, कौन कौन सी त्रुटियां हो गई थी, कौन सी गलतियां हो गई थी शंकराचार्य से जिनको फिर दयानंद ने ठीक किया है, कौन सी चीजें हो गई थी जिनको दयानंद ने परिमार्जित करने का काम किया और उस त्रैतवाद को फिर से स्थापित करने का काम किया है। स्वामी दयानंद को वेद मिले, लेकिन मिले कैसे, इसकी जानकारी भी हम लोगों को होनी चाहिए। समय बहुत तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ता है, वरना इस इतिहास को यदि आप सुनोगे, कभी फिर अवसर आपसे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शंकराचार्य ने आत्मदाह करते हुए कुमारिल भट्ट को रोका। आत्मदाह करने जा रहा, कह रहा था, मन में बड़ा प्रचार किया, वेद का परचम लहराया, वेद का डंका बजाया चारों तरफ, लेकिन डंका बजाते बजाते मन में एक भावना उत्पन्न हुई, मन में अंदर ही अंदर वो बात कचोट रही थी, क्या कि कुमारिल तो गुरुद्रोही है। बस ये बात जब मन में लग रही थी तो देखा, खोजा शास्त्रों में गुरुद्रोही का प्रायश्चित क्या है। तो गुरुद्रोही का प्रायश्चित ये है
शास्त्रों में लिखा है कि पूस की आग जला करके आत्मदाह कर ले तो गुरुद्रोही का प्रायश्चित पूरा हो सकता है। ये पौराणिकों के शास्त्रों में। अब चूंकि पूर्णतया वैदिक तो थे, पूर्णतया वैदिक होते तो बहुत पहले वही वैदिक व्यवस्था का परचम लहरा जाता जो स्वामी दयानंद ने लहराया। अब कहीं ना कहीं संकीर्णता थी, कहीं ना कहीं कमियां थी। उन कमियों के त्रुटियों के कारण कहीं शास्त्रों में ऐसा भी लिखा होगा कि भाई पूस की आग जला करके आत्मदाह करे तो गुरुद्रोह का पाप। अब ये मन में आया तो पूस की आग जलवाई, कहा कि अब मैं आत्मदाह करने जा रहा हूं, जलने जा रहा हूं। अब शिष्यों को कह दिया कि सुनो ध्यान से, मेरे बाद में भी ये वेद का जो प्रचार है, ये वेद का प्रसार है, ये रुकना नहीं चाहिए, ये अनवरत चलना चाहिए। और देखो 3 बातें बोली थी उस समय कुमार की भट्ट ने अपने शिष्य, और ये बात बोलने का साहस, ये बात बोलने का साहस किसी वेद के विद्वान में ही हो सकता है। कुमारी ने कहा था, सुनो मेरे शिष्यों, एक चीज बोली थी उत्तम, मैंने कहा है उसका प्रसार करना। दूसरी चीज बोली है अनुत्तम, मैंने नहीं कहा मुझसे छूट गया उसका भी प्रचार करना। और तीसरी चीज बड़े गजब की कही है, मुझे मेरे ऋषि याद आ जाते हैं इस बात पर। उन्होंने कहा है दुरुक्तम, अर्थात जो मैंने कह दिया है और उसमें तुमको कोई त्रुटि लगे उसको भी बोलो, ठीक करके प्रचार करना। ये कहने का साहस एक वेद का विद्वान कर सकता है। कुमारी ने कहा, पूस की आग जलवाई, आग में कदम रखने ही वाले थे कि इतिहास के एक पन्ने ने पीछे से आवाज दी, ठहरो ठहरो कुमारी। अब कुमारी ने सोचा कि मेरे किसी शिष्य में तो साहस नहीं है जो मुझे ऐसे पुकार ले। किसने पुकारा? जब ये बात कही कि किसने पुकारा तो पीछे घूम करके देखा तो पूछा कि कौन हो तुम? तो आवाज आई कि हे कुमारी, हे आचार्यवर, मुझे शंकर कहते हैं। क्या आवाज आई? मुझे शंकर। ये वेद के मानने वाले लोग तमाम जितने बैठे हैं मुझे शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। ये लोग मुझे शंकर कहकर के संबोधित करते हैं। तो कहते हैं कि क्या चाहते हो, मेरे पास क्यों आए हो? तो कहा कि आचार्यवर, तुम आत्मदाह करने जा रहे हो, क्या मेरी इच्छा मार करके आत्मदाह करोगे? मरने नहीं दूंगा, जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक मरने नहीं दूंगा। और कहा कुमारी ने, क्या इच्छा है तुम्हारी शंकर? कि मेरी इच्छा यह है कि तुम्हें शास्त्रार्थ में परास्त कर दूं। क्या इच्छा थी? बोलो। तुम्हें शास्त्रार्थ में परास्त कर दूं और तुम बिना शास्त्रार्थ के दुनिया से जाना चाहते हो। अरे मैंने बड़े बड़े आचार्यों को परास्त किया है, लेकिन वो सारे विद्वान मुझे कहते थे कि शंकर तुझे विद्वान तब मानेंगे जब कुमारी को परास्त कर दूं। इसलिए बहुत दूर देशांतर से घूमता हुआ तुम्हारे पास आया हूं। और आज मिले हो तो ऐसे मोड़ पर मिले हो कि दुनिया से ही जा रहे हो। जाओ मत, पहले मेरे साथ क्या करो? शास्त्रार्थ। आहा, कुमारी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, शंकर तुम्हारा नाम बहुत सुना था मैंने, आज तुम्हारे साक्षात दर्शन कर लिए, आज तुम मेरे सामने आ गए हो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हो। जिस व्यवस्था को लेकर के मैं चला था उसी व्यवस्था को तुम आगे बढ़ा रहे हो। अब मैं निश्चित हो गया हूं कि मेरे जाने के पश्चात भी कोई है जो वेदों को जिंदा बोलो रखे। अब मैं निश्चिंत होकर के दुनिया से जा सकता हूं। शंकराचार्य ने कहा, जाते कहां हूं? जाने नहीं दूंगा। क्या करो? शास्त्रार्थ। नहीं करूंगा शास्त्रार्थ। क्यों नहीं करोगे शास्त्रार्थ? तो कहने लगे, अच्छा एक चीज बताओ, शास्त्रार्थ नहीं करोगे तो तुम मरना क्यों चाहते हो? आत्मदाह क्यों करना चाहते हो? तो आत्मदाह इसलिए करना चाहते हो कि तुम अपने आप को गुरुद्रोही मानते हो। क्या इसलिए आत्मदाह करना चाहते हो? क्या अपने आप को गुरुद्रोही मान करके तुम अपने आप को जलाना चाहते हो? याद रखना, मैं तुम्हें वेद के साथ, वेद विषय पर मैं तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। अब षड्यंत्र देखो शंकर का। मैं वेद के विषय पर तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, मैं कर्म कांड पर शास्त्रार्थ करूंगा। और कर्म कांड के भी उस हिस्से पर शास्त्रार्थ करूंगा जिसमें लिखा हुआ है कि गुरुद्रोही के लिए पूस की आग में आत्मदाह करना प्रायश्चित लिखा है। उसको मैं वेद के आधार पर काट कर दिखाऊंगा। शास्त्रार्थ करो, मरो मत। ये शंकर ने शास्त्रार्थ करो मेरे साथ।
अब कहा कि शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे शास्त्रार्थ? तो मरना क्यों चाहते हो फिर? के और देखो शंकर ने कहा तुम गुरुद्रोही हो कहां? कि हूं ना, मैंने अपने आचार्य के साथ गुरुद्रोह किया है। पर शंकर का तर्क सुना, लोगों कितने तर्कशील विद्वान रहे होंगे। आहा, शंकर ने कहा मुझे एक चीज बता दो, जब तुम आचार्य नागपाल के पास गए थे, वहां जाने से पहले तुमने उनको गुरु स्वीकार कर लिया था या षड्यंत्र बना करके गए थे? अब कुछ नहीं बोले कुमारी, क्योंकि पता था कि षड्यंत्र बना करके गए थे। और याद रखना, जिस वेद के तुम विद्वान हो, उस वेद के आधार पर मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उस वेद के आधार पर ऋषि की मैं वाक्य तुमसे कहना चाहता हूं, स एषा पूर्वे सामपि गुरु कालेनान वाच्यदात। अरे जिस वेद की तुम बात करते हो, उस वेद में ईश्वर को सबसे पहला गुरु बोलो बताया गया है। अरे तुम तो वेद के अनुयायी हो, तुम तो वेद का प्रचार प्रसार करने वाले हो, इन छोटे मोटे गुरुओं के कहने पर हाथ उठा करोगे? क्या तुमने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया? नहीं किया। तुम तो वेद का प्रचार कर रहे हो, वेद का प्रसार कर रहे हो, तुमने तो ईश्वर का उल्लंघन नहीं किया। वही तो सबसे बड़ा गुरु है। क्या छोटे मोटे गुरुओं का उल्लंघन करके हाथ उठा कर लोगे? गदगद हो गए तुम्हारे और पीठ थपथपाई शंकर की और कहा, वाह, जैसा मैं सोचता था ऐसा शंकर तुम कर। और याद रखना, ये बोला, ये कहा कि शंकर तुम निश्चित रूप में इस वेद के प्रचलन को आगे की तरफ बढ़ाओगे। पर यहां संतुष्ट नहीं हुए, कहने लगे कि ऐसे बातों को मत टालो, शास्त्रार्थ करोगे। कहने लगा शास्त्रार्थ तो नहीं कर सकता, पर आत्मदाह नहीं करूंगा। मैंने अब अग्नि में नहीं जलूंगा, मेरा समाधान हो गया, शंका का समाधान हो गया मेरी। अब मैं आत्मदाह नहीं करूंगा, तो अब मैं अग्नि में जलूंगा नहीं, अग्नि का आह्वान करूंगा। अब देखो दो चीजें हो, मैंने अग्नि का आह्वान करने का मतलब क्या है कि अब मैं संन्यास, तो मेरे साथ शास्त्रार्थ नहीं करोगे तो मेरा भ्रम कैसे टूटेगा? अब यहां वैदिक साहित्य के इतिहास का दूसरा अध्याय आरंभ हो रहा है और कहते हैं कि मेरे शास्त्रार्थ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, लेकिन यहां से बहुत दूर एक स्थान पर मेरा शिष्य रहता है। यदि तुमने मेरे शिष्य को पराजित कर दिया तो समझ लेना तुमने कुमारी को पराजित कर दिया। अरे याद रखना, उस शिष्य का नाम था मंडन मिश्र। क्या नाम था बोलो? अरे गुरु को विश्वास हो तो इतना अपने शिष्य पर कह रहा, यदि मेरे शिष्य को पराजित कर दिया, परास्त कर दिया, तो समझ लेना कि तुमने गुरु को पराजित कर दिया है। विश्वास हो तो इतना हो। और कहा कि मंडन मिश्र के पास जाओ, और वहां जाते हैं, आगे चल के आप पढ़ोगे इतिहास में मंडन मिश्र की कहानी कि वहां शास्त्रार्थ होता है, बड़ी परंपरा चलती है। और जाते हैं, परिहारन कहती है, गांव में पूछा कि कहां है मंडन मिश्र का घर, तो परिहारन ने मुस्कुराते हुए बोला, वो सब आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि जिस घर में तोता और मैना पिंजरे में बैठे हुए ये चर्चा कर रहे हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है, ऐसी चर्चा जहां पर हो रही हो, समझ लो किसका घर है वो। अब शंकर को पता चल गया, भैया आदमी कोई छोटा मोटा, भाई जिसके यहाँ तोता मैना भी वेद की बात कर रहे हो, वो आदमी कोई छोटा नहीं, आदमी तो बहुत विद्वान है। घर गए, मिले, लेकिन एक चीज रही, फिर एक चीज, ये भी दोनों में विचार विमर्श हुआ, चर्चा चली। अब एक चीज मैं आप लोगों से यहाँ कहना चाहता हूँ, ये मेरा कर्तव्य भी बनता है कि बौद्धिस्टों के साथ शास्त्रार्थ करें, ये तो बात हमको जमती है, लेकिन अपनों के साथ शास्त्रार्थ करें। दोनों वेद के ही अनुयायी, वेद के जानने वाले, वेद के समझने वाले, और दोनों आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हैं। पर याद रखना, शास्त्रार्थ कभी हराने के लिए पहले बोलो, अपनों में आपस में शास्त्रार्थ हराने के लिए नहीं होता था, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलो नहीं होता था, सत्य का निचोड़ निकालने के लिए शास्त्रार्थ होता था। और जो सत्य निकल करके दुनिया के सामने आ जाए उसका प्रचार प्रसार होता था, इसलिए शास्त्रार्थ की परंपरा चली। और शास्त्रार्थ हुआ तो कैसे हो, निर्णायक कौन बने? गजब की बात है, क्योंकि उस समय मंडन मिश्र और आदि गुरु शंकराचार्य से बड़ा उस विषय का विद्वान केवल कुमारिल भट्ट था, और कुमारिल भट्ट वहां पर उपस्थित नहीं थे, तो नेतृत्व कौन? यह बड़ी समस्या थी उस समय। अब शंकर फिर उदास हो गए कि अब शास्त्रार्थ तो नहीं होगा। एक देवी अंदर से निकल करके आई, जो देवी आई अंदर से निकल के और कहने लगी कि शंकर
तुम ऐसा क्यों मानते हो कि पृथ्वी पर तुमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है? और जो देवी निकल करके आई है मन नतमस्तक होता हूं मातृशक्ति के चरणों में, उस देवी का नाम बता दो जल्दी, क्या था? उभया भारती। क्या नाम था बोलो? भारती देवी भी कहा गया। अब आप विचार करना, वो देवी निकल के आई। मैं पूरी दुनिया के इतिहास को ललकार के कहता हूं, आप देखना, आप किसी भी इस्लाम के मानने वाले के पास में जाना, आज तक कोई भी स्त्री मौलवी बनी नहीं बनी, वो तो बताऊंगा। आप ईसाइयों के पास में जाना, जाकर के कोई भी महिला आज तक पोप बोलो नहीं बनी है। अरे आप बौद्धिस्टों के पास में जाना, कोई भी महिला आज तक लामा बोलो नहीं बनी। आप जैनियों के पास में जाना, कोई भी महिला आज तक तीर्थंकर बोलो नहीं बनी। अरे हमने तो हजारों वर्ष पूर्व अपनी देवी को जज बना दिया था, जज बना करके बैठा दिया था। इतना बड़ा सम्मान यदि स्त्री जाति को देता है तो वो वेद देता है। ये वेद की व्यवस्था थी, ये वेद का परचम था। और न्यायाधीश बनी देवी, और न्यायाधीश बनी तो निर्णय किया, और निर्णय अब 42 दिन तक शास्त्रार्थ चला, 1-2 दिन नहीं, कितने 42 डेज। और 42 दिन तक चलने वाले उस शास्त्रार्थ में निर्णय ना हो पाए, कौन जीते कौन हारे कुछ पता ही ना चले, दोनों उद्भट विद्वान। अब निर्णय कितना माइक्रो ऑब्जर्वर थी, कितना जबरदस्त निर्णय किया है, आप पढ़ करके देखेंगे रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों। पता चलता है कि किस तरीके के पढ़े लिखे विद्वान और कितने माइक्रो लेवल के आत्मजानी व्यक्ति रहे। क्या हुआ निर्णय? राजा लोग आए, चारों तरफ सारे शास्त्रार्थ की चर्चा फैल गई, 2 बड़े विद्वानों में चर्चा हो रही है। याद रखना, एक भगत सिंह की फांसी का जब उनको हुई थी, जिस तरीके से लहर पूरे देश में दौड़ गई थी, ऐसे ही लहर उस शास्त्रार्थ की उस समय फैल गई चारों तरफ। और कहा कि निर्णय कैसे हो। राजा आते थे, रजवाड़े आते थे, बड़े बड़े मंत्री आते थे, जनता आती थी दूर दराज से, निर्णय नहीं हो पाया। अब देवी ने कहा कि निर्णय हो जाएगा। राजा बड़ा चिंतित था कि कैसे निर्णय हो। अब राजा से कहा कि 2 मालाओं की बंदोबस्त करो व्यवस्था, और 2 माला मलाई गई। एक माला शंकराचार्य को पहनाई और दूसरी माला मंडन मिश्र। और जब माला पहनाई तो देवी ने निर्णय कर दिया झट से। देवी कहने लगी कि 5 मिनट बैठो, इंतजार करो, निर्णय हो जाएगा। देवी अंदर से आई, आते ही एक वाक्य बोल दिया, और वाक्य ये कहा कि मेरे पति मंडन मिश्र राजी। अपने पति को क्या कह दिया? अब लोग आश्चर्य से, राजा ने कहा भी ऐसे कैसे हो गए, तुम्हारे पास कसौटी क्या है, तुमने इनको पराजित कैसे कह दिया, तुम्हारे पास तर्क क्या है, तुम्हारे निर्णय देने के बिंदु क्या है, वो बताओ जरा। कि बिंदु ये है, याद रखना, जो माला पहनाई थी, क्योंकि अंतःकरण से निकलने वाली किरणें, अंतःकरण से निकलने वाली ऊर्जा, अंतःकरण से निकलने वाले तत्व प्रकृति को प्रभावित करते हैं। जैसी भावना, याद रखना, अंतःकरण में भावना है, इमोशंस है। आप यदि किसी से प्रेम करते हैं ना, तो दूसरे व्यक्ति के मन में तुरंत पहुंच जाएगी हलचल। आप किसी से क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के मन में आपसे पहले बोलो। और याद रखिए, झट से निर्णय, कितना माइक्रो लेवल का निर्णय रहा। भले ही मैं नहीं मानता हूं, बहुत सारे इस पर सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देवी ने देखा कि माला के फूल थोड़े से मुरझा गए थे, मंडन मिश्र। और आदि शंकराचार्य के गले में पड़ी हुई माला जो की त्यों थी पुष्प। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य अब तक मन में हारे, मन में नहीं हारे, मन में विजय थी, उत्साह था मन में। और ये कहा था, ये प्रतिज्ञा की थी मन में शास्त्रार्थ से पहले कि यदि हार गया तो मैंने 6 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया था। देखना कितनी बड़ी बात उस समय शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को कही थी कि यदि मैं हार गया तो संन्यास को त्याग दूंगा और गृहस्थी हो जाऊंगा, और यदि तुम हार गए तो इस गृहस्थी को छोड़ करके मेरे साथ सन्यासी बन जाना और मेरे साथ वेद का प्रचार बोलो। और मंडन मिश्र को जब हरा दिया पत्नी ने, खड़े हो गए। कोई आज का पति होता तो बताओ देवी की खैर थी क्या? लेकिन क्या बोला मंडन मिश्र का? देवी में धन्य हो गया। आहा, अंतिम बात कहकर वाणी को विराम दे दूं। वो कहते कि देवी में धन्य हो गया, तुझे पत्नी के रूप में पाकर के मैं अपना आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। क्या बोला कि कितना सुंदर निर्णय तूने दिया है। और मंडन मिश्र ने संन्यास लिया, और दोनों विद्वानों ने मिलकर के जो वेद की धूम मचाई है, दोनों विद्वानों ने मिलकर के जो वेद का डंका बजाया है, पूरे आर्यवर्त से
से वेद बौद्धिस्टों का समूल नाश कर दिया था शंकराचार्य और प्राय समाप्त कर दिया था और वेद का परचम लहराया। और आगे चल करके वो परंपरा स्वामी विरजानंद ने जिंदा रखी। लेकिन कितना धोखा हुआ स्वामी विरजानंद के पास में, आप सब पढ़ोगे, आंख से अंधे थे, देख नहीं पाते थे, शास्त्रार्थ में जीत जाते थे तो लोग उनको हरा हुआ साबित कर देते थे। उन्होंने एक शिष्य की पीठ थपथपाई और शिष्य की पीठ थपथपा करके उसको कहा कि बेटे दयानंद जाओ और जाकर के वेद का सूर्य जो लुप्त हो रहा है, अविद्या का परचम चारों तरफ बढ़ रहा है, विद्या बढ़ती जा रही है, चारों तरफ समाज में पतन हो रहा है, इस पतन को दूर करने का काम करो। और संकल्प लिया ऋषिवर दयानंद ने और उस वेद को परिमार्जित करके आप लोगों के बीच में दिया। इसलिए बंधुओं, बस बहुत समय हो गया है, क्योंकि विषय ही ऐसा था, इसको बीच में छोड़ा नहीं जा सकता था और आप लोग बड़ी तन्मयता के साथ बैठे थे, इसलिए मैंने इस विषय को पूरा कर दिया है। मैं इसको बीच में भी छोड़ सकता था, लेकिन श्रोता अच्छे हो तो फिर वक्ता को बोलने में आनंद आता। मैं देश विदेश में जाता हूँ, चारों तरफ जाता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वेद प्रचार का आपका सुनना मनोज, आदरणीय श्री मनोज वो 500 रुपए देकर के हमारा वेद प्रचार में सहयोग कर रहे हैं। आप जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। और मैं निवेदन आपके बीच में करता चलूं कि ये जो वेद स्वामी दयानंद ने हमारे बीच में दिए हैं, ये परिमार्जित रूप में है। अपने घरों में इनको स्थापित करो और घर में स्वाध्याय की परंपरा जरूर चलाओ, आत्मचिंतन की परंपरा जरूर चलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस परंपरा को कभी टूटने मत देना, ये परंपरा चलती रहेगी तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। हम आर्य समाजी, हमारा उद्देश्य वेद की व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, स्वामी दयानंद की व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो हम सब इसके अनुयायी बने।